सभी को हार्दिक अभिवादन। हम आत्मज्ञान की एक नई संगोष्ठी के साथ शुरू करने जा रहे हैं। आज हम चरण ए के पाठ्यक्रम की संगोष्ठी संख्या 35 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है परिवार और लगावों के बारे में स्पष्टीकरण। इस प्रसारण से जुड़ने वाले सभी लोगों का स्वागत है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण संगोष्ठी है जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि वास्तव में परिवार क्या है और परिवार की असली परिभाषा क्या होती है। इस शब्दावली की गहराई वास्तव में क्या है, जिसे हम में से कई लोग लगभग रोजाना दोहराते हैं। परिवार का वास्तव में क्या अर्थ है, परिवार के कितने प्रकार होते हैं और कैसे लगाव हमारे आंतरिक विकास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे परिवार के प्रति या उन चीज़ों के प्रति लगाव जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं हमें हमारे सच्चे परिवार, हमारे असली परिवार से दूर कर सकते हैं। यही आज की संगोष्ठी का उद्देश्य या उद्देश्यों में से एक होगा। परिवार और लगाव के बारे में स्पष्टीकरण। हम यह बात करते हुए शुरू करेंगे कि हमारे पास 3 प्रकार के परिवार होते हैं। आज हम इन्हीं 3 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। हम भौतिक परिवार के बारे में बात करेंगे, जिसे हम में से अधिक लोग जानते हैं। हमारे माता-पिता, भाई-बहन, जीवन साथी, वे लोग जिनके साथ हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। हम मनोवैज्ञानिक परिवार के बारे में भी बात करेंगे, जो हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों से जुड़ा होता है। और हम असली परिवार के बारे में बात करेंगे, जो हमारी चेतना, अस्तित्व, आंतरिक ईश्वर, हमारे भीतर मौजूद उस महत्वपूर्ण, वास्तविक, सच्चे और शाश्वत हिस्से से जुड़ा है। आइए शारीरिक परिवार के बारे में बात करना शुरू करें। हमें एक भौतिक परिवार की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हम पूरी तरह से असहाय होते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है और यह बच्चा खुद की रक्षा नहीं कर सकता। वह पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर होता है ताकि वह बड़ा हो सके, विकसित हो सके और वयस्क बन सके। उसे एक माँ और एक पिता की आवश्यकता होती है, जो उसकी इस विकास की प्रक्रिया में उसकी मदद करें। इसी कारण भौतिक परिवार, जिन्हें हम अपना परिवार कहते हैं, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लोग जो हमारे साथ होते हैं, हमारे माता-पिता, वे हमारी मदद करने, हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करते हैं, ताकि हम एक ऐसे मुकाम तक पहुंच सकें जहां हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें, खुद काम कर सकें और खुद अपना जीवन चला सकें। आप इसे प्रकृति में देख सकते हैं। प्रकृति में एक पक्षी, उदाहरण के लिए एक चिड़िया, शुरुआत में अपने बच्चे को खाना खिलाती है, उसके लिए खाना लाती है, उसे खिलाने के लिए संघर्ष करती है, उसे आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वह बड़ा हो सके, विकसित हो सके। लेकिन जब वह पक्षी देखता है कि उसका बच्चा अब खुद से संभल सकता है, अब उड़ना शुरू कर सकता है, तो उसके माता-पिता खुद उसे चोंच मारकर धीरे-धीरे, बहुत सोच समझकर घोंसले से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं है। अब वह खुद से संभल सकता है, अपने पंखों पर उड़ सकता है, अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकता है। उन्होंने एक भूमिका निभाई थी, लेकिन वह भूमिका अब पूरी हो चुकी है और अब वह उस वातावरण में जिसमें वह रह रहा है, खुद से संभल सकता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना? हमारे पास भी माता-पिता होते हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारी मदद करते हैं, जब तक कि हम एक निश्चित उम्र तक नहीं पहुंच जाते, जिसे आमतौर पर वयस्कता कहा जाता है, जहां हम खुद काम कर सकते हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और तब हमें उन माता-पिता या उस भौतिक परिवार से चिपके रहने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह फिर स्वार्थ और लगाव के दायरे में आ जाता है। लेकिन समाज के भीतर परिवार का एक बहुत मजबूत विचार है। एक ऐसा विचार जिसमें हमारे लिए वास्तव में जो लोग मायने रखते हैं या मायने रखने चाहिए, वे वही लोग हैं जो हमारे साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। हमारे पिता, हमारी माँ, हमारे भाई-बहन, हमारे चचेरे भाई-बहन, हमारे बच्चे, हमारा जीवन साथी। ये वे लोग हैं जिनकी हमें चिंता करनी चाहिए। बाकी पूरी मानवता का कोई महत्व नहीं है। ये प्रेम के बारे में एक गलत धारणा है, क्योंकि प्रेम चयनात्मक नहीं होता। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, उसने हमें सिखाया है कि प्रेम चयनात्मक है।
अगर हम इस विषय में थोड़ा और गहराई से जाएं तो हमें एहसास होगा कि जितने भी जन्म हमने लिए हैं उनमें हमारे कई पिता, कई भाई बहन, कई चचेरे भाई बहन और कई बच्चे रहे हैं। अगर मेरी 108 ज़िंदगियां रही हैं, मान लीजिए मैं 107वीं या 108वीं में हूँ, तो मेरे कितने पिता रहे होंगे? 108 पिता। मेरी कितनी माताएं रही हैं? मेरी 108 माताएं रही हैं। मेरे कितने भाई बहन भी रहे हैं? संभवतः मेरे हजारों भाई बहन रहे हैं, सैकड़ों हजारों भाई बहन। मेरे कितने चचेरे भाई बहन रहे हैं? मेरे हजारों चचेरे भाई बहन रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे इतने सारे पिता, इतनी सारी माताएं, इतने सारे भाई बहन रहे हैं, तो फिर इन सभी लोगों में से जो मेरी अलग अलग जिंदगियों में मेरे साथ रहे हैं, कौन मुझे बता सकता है कि इनमें से असली कौन है? मेरे 108 पिताओं में से मेरा असली पिता कौन है? मेरी 108 माताओं में से मेरी असली माँ कौन है? मेरे सैकड़ों बच्चों में से जो मैंने इन जिंदगियों में पाए हैं, मेरे असली बच्चे आखिरकार सच में कौन है? मेरे असली भाई बहन कौन हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसे इस सम्मेलन में खुद से पूछना वाकई जरूरी है। क्यों? ताकि परिवार के बारे में उस गलत धारणा को आखिरकार तोड़ा जा सके। हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और हमारा परिवार हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। संभव है कि वह व्यक्ति जो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, उसके साथ क्या होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह व्यक्ति किसी पिछले जीवन में मेरी माँ या मेरे पिता हो सकता था, मेरा भाई हो सकता था या मेरा बेटा हो सकता था। इसलिए परिवार की चयनित समाज की वह धारणा, परिवार के महत्व की धारणा कि केवल वही लोग हमारे लिए मायने रखते हैं जिन्हें हम अपना परिवार मानते हैं, ये सही नहीं है। इसका चेतना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रेम बहुत व्यापक है। प्रेम इससे कहीं आगे जाता है। हम सामान्यतः अपने वंशजों के बीज में लौटते हैं। यानी अगर कोई दादा दादी मर जाते हैं तो वे सामान्यतः उसी वंश वृक्ष में जन्म लेते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही उन लोगों के साथ संबंध होता है जो उनके बच्चे या पोते पोतियां हैं। इसलिए वे वहीं जन्म लेते रहते हैं। हालांकि वह वंश वृक्ष इतनी सारी जिंदगियों के बाद बहुत विस्तृत हो जाता है। आखिरकार वह लगभग पूरी मानवता तक फैल जाता है, जो हमारे लिए बस अनजान लोग होते हैं। इसी वजह से हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक परिवार का असली महत्व क्या है, और यह महसूस करना चाहिए कि इसकी एक भूमिका ज़रूर है। बच्चे वे भाई बहन हैं जिनकी हमें वास्तव में मदद करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह पूरी तरह से असहाय होता है, और मेरी एक माँ के रूप में या पिता के हाथों में होता है कि उसकी देखभाल करें और उसकी मदद करें ताकि वह उस मुकाम तक पहुँच सके जहाँ वह खुद अपनी रक्षा कर सके। लेकिन जब यह बच्चा खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाता है तो उसे उड़ने देना चाहिए जैसे पक्षी करते हैं, और उसे अपनी स्वतंत्रता, अपनी खुद की जिंदगी जीने देना चाहिए। इसमें कोई बंधन या लगाव नहीं होना चाहिए जो हमें या दूसरों को दुख से भर दे। हमें समझना चाहिए कि असली मूल्य क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। इसी तरह हमारे माता पिता भी ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने हमारी मदद की ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, ताकि हम उस उम्र तक पहुंच सकें जहां हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें, काम कर सकें, अपना भरण पोषण कर सकें। लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। वे अब भी भाई बहन हैं, जैसे इस धरती पर कोई और भाई बहन होते हैं जिन्हें हम प्यार देंगे, जैसे हम किसी भी अन्य भाई बहन को इस दुनिया में प्यार देते हैं। लेकिन केवल कुछ खास लोगों के साथ उस लगाव या उस चयनशीलता का कोई मतलब नहीं है। हम बस वही भूमिका निभाते हैं जो हमें निभानी चाहिए, और परिवार को वही महत्व देते हैं जो उसे मिलना चाहिए, और उतनी ही सीमा तक जितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उदाहरण के लिए हमारे बच्चों के साथ एक हद तक। लेकिन क्यों? अगर ये बच्चा अब खुद अपने आप संभल सकता है तो हम फिर भी उसकी चिंता करते रहते हैं, उसकी ज़िंदगी में दखल देते रहते हैं, उसे फ़ोन करते हैं, कभी कभी उसके साथी पर हमला करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वह चीज़ें वैसे नहीं करता जैसे हम करते थे। ईर्ष्या से भरे हुए, नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए, अपनी बातें थोपते हुए, तानाशाही करते हुए, क्योंकि
क्या हो रहा है? हमारा बेटा अब 40-50 साल का हो चुका है और हम फिर भी उसकी ज़िंदगी में दखल दे रहे हैं, उसमें निर्भरता पैदा करना चाहते हैं और उन लोगों के प्रति एक अस्वस्थ लगाव रखते हैं जिन्हें हम अपना शारीरिक परिवार मानते हैं। क्या यह चेतना से जुड़ा हुआ है या हमें यह समझना चाहिए कि हमारे साथ जो लोग हैं, उनकी असली गहराई और मूल्य क्या है और अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए? शारीरिक परिवार में एक व्यक्ति है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, और वह है हमारा जीवन साथी। क्योंकि हमारा साथी न केवल जीवन भर साथ रहेगा बल्कि वह इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा साथी आत्म-सिद्धि में मदद करेगा। वह व्यक्ति हमें आध्यात्मिक शरीरों को रचने में सहायता करेगा ताकि चेतना का विकास हो सके। इसलिए उसका महत्व हमारे परिवार के किसी भी अन्य सदस्य से कहीं अधिक है। भौतिक परिवार में कोई भी व्यक्ति जीवन साथी से अधिक मूल्यवान नहीं है क्योंकि जीवन साथी ही वह है जो हमें आत्म साक्षात्कार में सहायता करेगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने जीवन साथी की कद्र करें और अपने जीवन साथी की कद्र करना यह नहीं है, जैसा कि हमने अभी कहा था, कि हम उन आसक्ति, तानाशाही या स्वामित्व की अवस्थाओं में गिर जाइए। यह सोचें कि दूसरा व्यक्ति हमारा है। हमें सच में अपने साथी से प्रेम करना सीखना चाहिए, उसे उसकी जगह देना चाहिए, उसे उसकी आज़ादी देनी चाहिए, उस व्यक्ति को उड़ने देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम भी कर सकते हैं। एक उदाहरण है, एक प्रयोग जो कुछ पक्षियों के साथ किया गया था। दोनों पक्षी आसमान में बहुत खुश होकर उड़ रहे थे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देती थीं, साथ-साथ उड़ती थीं। एक प्रयोग किया गया, दोनों पक्षियों को लिया गया और उनकी टांगों को बांध दिया गया। एक पक्षी की टांग को रस्सी से दूसरी पक्षी की टांग से बांध दिया गया ताकि वे हमेशा साथ रह सकें। कुछ समय बाद वे साथ-साथ उड़ने लगीं, लेकिन फिर वे एक दूसरे को चोंच मारने लगीं, एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगीं, घायल करने लगीं, क्योंकि उन्हें मजबूर किया जा रहा था, उन्हें साथ रहने के लिए बाध्य किया जा रहा था। जबकि पहले वे यह सब अपनी इच्छा से करती थीं। वे कुछ समय के लिए साथ उड़ती थीं, फिर अलग हो जाती थीं, शिकार करने, अपना खाना ढूंढने चली जाती थीं, फिर दोबारा मिलती थीं। वे पूरी तरह से स्वतंत्र थीं। अब वे एक दूसरे की गुलाम बन गई थीं और वह एक नर्क बन गया था। और यही हमारे रिश्ते में भी होता है जब हम ये नहीं समझते कि सच्चा प्यार क्या है, असली आज़ादी क्या है और लगाव से मुक्त होना क्या है। वह लगाव जो यह मानता है कि हमें हर समय दूसरे व्यक्ति को अपने अधीन रखना चाहिए और उसके साथ क्या होगा इस डर में जीना चाहिए। ये सारे बेतुके मानसिक हालात जो हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हैं, अंत में दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और उस पूरे नुकसान को प्यार के रूप में छुपा देते हैं। आज हम थोड़ा सा यही सीखेंगे, कैसे हम उस लगाव को पार कर सकते हैं ताकि हम अपने साथी और अपने भौतिक परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से रह सकें। लेकिन इस सम्मेलन के इस बिंदु पर हमें सबसे ज़्यादा यह समझना चाहिए कि लगाव हमें यह समझने नहीं देते कि सभी इंसान आपस में भाई बहन हैं और कोई दूसरा संबंध या उपाधि नहीं है। मेरे भाई बहन सिर्फ खून के रिश्ते वाले नहीं हैं, वे सिर्फ वे लोग नहीं हैं जो मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं या जिनके माता पिता एक जैसे हैं। नहीं, मेरे भाई बहन सभी इंसान हैं। मेरी माँ भी एक बहन है जिन्होंने मेरे विकास की प्रक्रिया में मेरी मदद की। मेरे पिता भी एक भाई हैं। मेरे बच्चे वे भाई बहन हैं जिनकी हम मदद करते हैं। मेरे भाई बहन, मेरे चचेरे भाई बहन, लेकिन मेरा पड़ोसी भी एक भाई है। वह व्यक्ति जिसे मैं तुच्छ समझता हूँ, जो सड़क पर खाना मांग रहा है, वह भी मेरा भाई है। मेरा बॉस जिसे मैं नापसंद करता हूँ क्योंकि उसकी बात मानना अच्छा नहीं लगता, वह भी मेरा भाई है। काम करने वाले साथी भी भाई बहन हैं। सुपरमार्केट में वह व्यक्ति जिससे मैं हर हफ्ते राशन या बाजार का सामान खरीदने जाता हूँ, वह भी मेरी बहन है। इस ग्रह के सभी इंसान, क्योंकि हमारा घर पृथ्वी ग्रह है, हमारे भाई बहन हैं। प्यार हमारी सोच से कहीं ज़्यादा व्यापक और गहरा है। प्यार स्वार्थ नहीं है। प्यार केवल किसी चुनिंदा समूह तक सीमित नहीं है। प्यार सचमुच पूरी मानवता के लिए है। इसी कारण वे गुरुजन जिन्होंने आत्म साक्षात्कार पाया है और प्रबुद्धता पहुँचे हैं, वे पहुँचे हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम की शक्ति को व्यापक किया है। पूरी मानवता के प्रति प्रेम, यही है मानवता के लिए बलिदान।
जब हम यह ज्ञान दूसरों को सिखाते हैं तो हम उस अनजान व्यक्ति को, जिसे मैं किसी पार्क में मिलता हूँ, उतनी ही अहमियत दे रहे हैं जितनी अपनी माँ, अपने पिता या अपनी भौतिक परिवार के सदस्यों को देते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति के पास भी एक आत्मा है, उसमें भी एक दिव्य चिंगारी है, जो अंत में उसी स्थान का हिस्सा बनेगी। हम सभी अंततः परमात्मा के पास लौटेंगे और उस एक ही तेजस्वी सूर्य का हिस्सा बनेंगे जो ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्यों सोचना कि वे अन्य लोग हमारे भाई बहन नहीं हैं, और हम इतने स्वार्थी क्यों बन जाते हैं? जब कोई व्यक्ति प्रेम को टुकड़ों में बांटता है, उसे चुनिंदा बना देता है, तो वह केवल उसी समूह के लोगों और चीज़ों तक सीमित रह जाता है जो उसके पास हैं। वह पूरी तरह से स्वार्थी बन जाता है और उसके पास ये संभावना नहीं रहती कि वह प्रेम पूरी मानवता तक फैला सके। अब समय आ गया है जब हमें इन धारणाओं को तोड़ना चाहिए। अब दूसरे प्रकार के परिवार की बात करते हैं, जिसे हम मनोवैज्ञानिक परिवार कहते हैं। यहाँ हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों की बात कर रहे हैं। हमारे भीतर मौजूद हर एक मनोवैज्ञानिक दोष एक संतान है और वह हमारी मनोवैज्ञानिक परिवार का हिस्सा है। ये सबसे बड़ा परिवार है, सबसे विशाल, क्योंकि हमारे भीतर लाखों मनोवैज्ञानिक दोष मौजूद हैं। गुस्से के दोष होते हैं, ईर्ष्या के दोष होते हैं, आलोचना करने वाले दोष होते हैं, आलस्य के दोष होते हैं, आराम तलबी के दोष होते हैं, अश्लीलता के दोष होते हैं, हस्तमैथुन के दोष होते हैं, पीड़ा के दोष होते हैं, चुगली के दोष होते हैं। हमारे भीतर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दोष होते हैं। 7 मुख्य संतानें होती हैं जो 7 कारणीय अहंकार हैं। लेकिन इन्हीं से और भी कई संतानें उत्पन्न होने लगती हैं। यानी इन 7 मुख्य संतानों में से हर एक की बहुत सारी संतानें होंगी और उन संतानों की भी आगे कई संतानें होंगी। और इस समय हम इन संतानों से भरे हुए हैं। हमारे भीतर इस मनोवैज्ञानिक परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जो वास्तव में हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हैं। उन्हें भोजन चाहिए जैसे बच्चा जन्म लेता है और हमें उसे खिलाना होता है। इसी तरह जब हम मनोवैज्ञानिक दोष बनाते हैं, चाहे स्खलन के कारण हो या प्रभावों के रूपांतरण न करने से, हर बार जब हम दोष बनाते हैं तो हमें उसे भी भोजन देना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक दोष हमारी ऊर्जा से पोषित होते हैं, हमारे केंद्रों की ऊर्जा से। हर दिन हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हमसे भोजन मांगते हैं। आंतरिक दोष भोजन की मांग करते हैं, वे हमें संकट, चिंता पैदा करते हैं जब तक कि हम उन्हें संतुष्ट न कर दें। आलोचना की मनोवैज्ञानिक कमजोरी पोषित होना चाहती है। पीड़ा का दोष वास्तव में लगभग हर दिन खुद को पोषित करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति नशे या शराब में है तो वह दोष हर दिन भोजन मांगता है, भोजन की मांग करता है और व्यक्ति इन दोषों को भोजन देने का गुलाम बन जाता है। ये दोष लगातार बनते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है या स्खलन चरमोत्कर्ष तक पहुंचता है तो वह मौजूद मनोवैज्ञानिक दोषों के अलावा भी दोष पैदा कर रहा होता है, और ये नए दोष जो बनते जा रहे हैं उन्हें भी भोजन देना पड़ता है। तो अब हमें अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को और अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। यह परिवार जो मनोवैज्ञानिक परिवार है वही है जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं, भले ही हम इसे नकार दें। हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को वास्तव में अक्सर अपनी वास्तविक भौतिक परिवार से भी अधिक चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी माँ बीमार हैं और हमसे निवेदन करती हैं कि हम दुकान से दोपहर का खाना ले आएं, तो वहीं से हम बहस करना, शिकायत करना और दूसरों पर हुकूमत जमाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि क्यों मेरा भाई नहीं जाता, आखिरकार यह काम हमेशा मुझे ही क्यों करना पड़ता है, आखिरकार वो क्यों नहीं जाता, आखिर मुझे ही क्यों जाना पड़े, मैं नहीं जाऊंगा। या अगर हमारी माँ हमसे कहती है कि हम उन्हें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पर साथ ले चलें क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि हम व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। अगर वह हमसे घर की सफाई में मदद करने के लिए कहती हैं, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है और हम उनकी मदद नहीं कर सकते। तो फिर वह प्यार कहाँ है जिसका हम अपने माता पिता या अपने परिवार के सदस्यों के प्रति इतना इजहार करते हैं? क्या ऐसा है कि हमें अपनी आलस्य की कमी, अपनी बुरी आदतों, अपने घमंड से ज़्यादा प्यार है? अगर हमारा साथी कुछ ऐसा करता है जो हमें सही नहीं लगता या पसंद नहीं आता, तो हम उससे बहस करने लगते हैं। हम कई बार उसे 1 हफ्ते या कुछ दिनों तक बात न करना ही बेहतर समझते हैं, और हमारे लिए हमारा घमंड हमारे साथी के प्रति हमारे प्यार से ज़्यादा अहम हो जाता है। हम सबको कह सकते हैं कि हम अपने साथी से बेहद प्यार करते हैं, कि हम उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हैं,
लेकिन जब बहस होती है तो हम अपने घमंड को छोड़ने में भी असमर्थ होते हैं और अपने साथी को माफ़ करने के बजाय अपने घमंड को ही बढ़ावा देना पसंद करते हैं। तो फिर क्या हम सच में अपने भौतिक परिवार के सदस्यों से इतना प्यार करते हैं, या फिर हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों, अपनी मनोवैज्ञानिक परिवार से ज़्यादा प्यार करते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को खुद विचार करना चाहिए और सच्चाई को समझना चाहिए। अब हम आखिरी प्रकार के परिवार के बारे में बात करके समाप्त करेंगे, जो है असली परिवार। असली परिवार हमारी चेतना है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह वही है जो असली, सच्चा और शाश्वत है, जो हम सभी के भीतर मौजूद है। हमारा आंतरिक देवता। हमारा अस्तित्व भी एक परिवार है, और हर मनोवैज्ञानिक दोष, मनोवैज्ञानिक परिवार का हर सदस्य हमारे असली परिवार के एक हिस्से को फंसा कर रखता है। ईर्ष्या का दोष हमारे असली परिवार के एक हिस्से को फंसा कर रखता है, जो उस दोष की सद्गुण है। क्रोध का दोष एक और हिस्सा फंसा कर रखता है। आलोचना दोष में असली परिवार का हिस्सा फंसा रहता है। हम असली परिवार को उतना ही मुक्त कर पाएंगे जितना हम मनोवैज्ञानिक परिवार को समाप्त करते जाएंगे, उस परिवार से जिसे हम इतना अधिक लगाव रखते हैं। क्या हम तब सक्षम होंगे उस अहंकार के दोष को समाप्त करने में, ताकि विनम्रता प्रकट हो सके, उस वासना के दोष को समाप्त करने में ताकि पवित्रता प्रकट हो सके, उस पीड़ा को समाप्त करने में ताकि सच्ची शांति और स्थिरता प्रकट हो सके, उस बुराई को समाप्त करने में ताकि उस मनोवैज्ञानिक दोष के बारे में ज्ञान और समझ प्रकट हो सके, इच्छा शक्ति प्रकट। क्या हम सचमुच निश्चित रूप से यह करने के लिए तैयार होंगे? उस असली परिवार को मुक्त करने के लिए जो वे सभी सद्गुण हैं, वे चेतना की चिंगारियां हैं जो फंसी हुई हैं, जो हमारे सच्चे परिवार में बदल जाएंगी। वह शाश्वत परिवार जो सदैव हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ सदा बना रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यह भौतिक शरीर समाप्त हो जाए, क्योंकि यह क्षणिक है। हमेशा जो हम मृत्यु के पार अपने साथ ले जाएंगे, वह वही है जिसे हमने अपने असली परिवार से बचाया है, क्योंकि वही हमारे भीतर एकमात्र शाश्वत चीज़ है। उस परिवार के कई सदस्य हैं। मुख्य रूप से हम भगवान को पिता के रूप में पाते हैं, जो कि ज्ञान है। हम भगवान को माँ के रूप में पाते हैं, जो हमारे भीतर प्रेम है। यह हमारी आत्मा है, हमारा मूल तत्व है। पवित्र आत्मा की हमारी सृजनात्मक ऊर्जा है। हम ईश्वर को पुत्र के रूप में पाते हैं, जो न्याय का प्रतीक है, प्रकाश का दाता है, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षक है, हमारे अपने अस्तित्व की बुद्धि है और हमारे भीतर के दोषों को नकारने की क्षमता है। यही हमारे असली परिवार के 3 मुख्य हिस्से हैं, लेकिन उस असली परिवार के भीतर कई सदस्य और भी हैं। अगर हम उदाहरण के लिए स्खलन के दोष को समाप्त कर दें, तो एक सद्गुण उत्पन्न होता है जिसे यौन नियंत्रण कहते हैं। अगर हम नपुंसकता के दोष को समाप्त कर दें, तो एक सद्गुण उत्पन्न होता है जिसे यौन शक्ति कहते हैं, जो अब आत्मा के अस्तित्व संबंधी शरीरों की रचना में केंद्रित होगी। अगर हम बेवफाई को समाप्त कर दें, तो निष्ठा उत्पन्न होगी, चाहे वह कार्य के प्रति हो या हमारे आंतरिक ईश्वर के प्रति। और इसी तरह हम उस वास्तविक परिवार के प्रत्येक सदस्य को बचाते जाएंगे, जो योद्धाओं की एक विशाल और शक्तिशाली सेना का हिस्सा बनेंगे और इस आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में हमारी पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं आप सभी से जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि हम अकेले नहीं हैं। कई बार हम खुद से पूछते हैं, मैं ये सारा काम कैसे कर पाऊंगा? हम आत्म साक्षात्कार का नक्शा सम्मेलनों में देखते हैं और कहते हैं, यह बहुत मुश्किल लगता है। हम 100% चेतना तक कैसे पहुंचेंगे? मैं वह सारी मेहनत कैसे कर पाऊंगा जिसके बारे में वहाँ बात की जाती है? यहाँ मुख्य बात यह है, आप, मैं, हम सभी को सहारे की ज़रूरत होती है। हमारे पास अपनी चेतना का एक स्वतंत्र हिस्सा है जो हमारा 3% है, लेकिन हमें चेतना के और भी हिस्सों को बचाना है, और भी योद्धाओं को जो असीमित और अनंत क्षमताओं से युक्त हैं। हर सार, हर चिंगारी जिसे मैं किसी मनोवैज्ञानिक दोष से बचाता हूँ, मुझे अलग अलग क्षमताएं देती है। उसमें एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता होती है, वह बुद्धिमत्ता जो वह चिंगारी तब प्राप्त कर सकी जब वह फंसी थी, और जो अब मेरी चेतना मेरे आंतरिक ईश्वर की सेवा में है। इसी कारण से हम हर दिन और अधिक मजबूत होते जाते हैं। इसी कारण से अगर हम तीनों कारकों पर काम करते हैं, तो हम और अधिक बुद्धिमान, अधिक सक्षम बनते हैं, और हम उन क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ताकतें, एक इच्छा शक्ति, एक बुद्धिमत्ता, कुछ समझदारी, ये सब कुछ जो हम प्राप्त कर रहे हैं वह कहाँ से आ रहा है? दरअसल हम असली परिवार के सदस्यों को मुक्त कर रहे हैं,
जो कि हमारे अस्तित्व के वे सभी हिस्से हैं, वे सभी गुण, वे सभी क्षमताएं हैं जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु के माध्यम से पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं। जब हम उच्चतर कामुकता का अभ्यास करते हैं, तो हम उन सभी पात्रों, उन सभी असली परिवार के सदस्यों को जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, एकीकृत करते हैं। उन सभी चिंगारियों को हम उन्हें एक में एकीकृत करने में सफल होते हैं और इस तरह हम पवित्र व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं। यह ऐसा है जैसे वह छोटा सा योद्धा जो अभी केवल 3% है, अन्य योद्धाओं के साथ एकीकृत होने लगे और एक विशाल योद्धा, एक महान योद्धा, एक कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति में बदल जाए। और वह शक्ति जो अब केवल 3% नहीं है, बल्कि 4%, 5%, 10% हो गई है, वही हमारे भीतर उस सच्ची व्यक्तिगतता का निर्माण करती है। सम्मेलन समाप्त करने के लिए हम लगाव के बारे में बात करेंगे। लगाव क्या है? हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? लगाव वह भावनात्मक बंधन है जो समय के साथ बढ़ता है। यह वही पहचान है जो हम उस चीज के साथ बना लेते हैं जिसे हम प्रिय मानते हैं। वही चीज जिसे छोड़ना हमें दुख देता है। हम हर चीज से लगाव बना लेते हैं। हम कार से लगाव रखते हैं, घर से, आरामदायक चीज़ों से, अपने काम से, अपने प्रिय लोगों से, मोबाइल से और कई चीज़ों से हम लगातार लगाव बना रहे हैं। और जब हम सोचते हैं कि जिसे हम सच में चाहते हैं उसे खो देंगे, तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हमें अपने साथी को खोने का डर लगता है, हमें अपने परिवारजनों को खोने का डर लगता है, हमें कार खोने का डर लगता है कि कहीं उसमें खरोंच ना आ जाए या कुछ हो ना जाए, घर खोने का डर, मोबाइल कंप्यूटर खोने का डर। हम हर समय डर के साथ जीते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। लगाव हमें यह महसूस कराता है कि हमें चीज़ों को रखना है और बार बार और ज़्यादा पाना है, और जितना ज़्यादा हमारे पास होता है उतना ही ज़्यादा हम अपने प्यार को बांट देते हैं। हमारे सच्चे प्यार का हर हिस्सा लगाव में बंटा हुआ है क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ होना ज़रूरी है। लेकिन अच्छा, तो फिर लगाव की बुनियाद क्या है? सारे लगाव एक ही चीज़ पर आधारित होते हैं, डर पर, भय पर। हम केवल तभी आज़ादी पा सकते हैं जब हम अपने डर पर काबू पा लें। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि जब मुझे कुछ खोने का डर होता है, तो वह कौन है जिसे डर लग रहा है? कौन है जो डरा हुआ है? अगर मुझे अपनी प्रतिष्ठा, अपनी छवि खोने का डर है, सही है, वह छवि जो दूसरों के सामने है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर वे मेरी निंदा करते हैं तो मुझे किस बात का डर है? मुझे अपनी छवि खोने का डर है, अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर है, जो दूसरों की नज़रों में है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सवाल यह है कि किसे अपनी छवि खोने का डर है? क्या वह चेतना, कॉन्सियंसिया है? नहीं। कौन है जो उस छवि के साथ जुड़े हुए उस दर्जे को खोने का डर महसूस कर रहा है? तो वह मेरा अहंकार का दोष है, मेरा आत्म सहानुभूति का दोष। वही है जो डर महसूस कर रहा है। चेतना डर महसूस नहीं करती, चेतना पूरी तरह से स्वतंत्र और सुखी है। तो डर के पीछे जो मनोवैज्ञानिक दोष है, वही हमें खोजना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि मुझे किसी व्यक्ति को खोने का डर हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मुझे आर्थिक रूप से मदद करता है। ये मेरी लालच की कमजोरी है जो डरती है, क्योंकि वह व्यक्ति घर के कामों में मेरी मदद करता है। आलस्य का दोष वही है जिसे डर लगता है। अरे, क्योंकि वह व्यक्ति मुझे सहन करता है। तो यह मेरा भावनात्मक वासना का दोष है जिसे डर लगता है। अगर हम देखें कि डर के पीछे कौन है, तो हमें हमेशा एक दानव, एक मनोवैज्ञानिक दोष मिलेगा, क्योंकि शैतान लगाव के माध्यम से प्रेम का रूप धारण करता है। हर लगाव के पीछे हमेशा एक डर होता है और हर डर के पीछे हमेशा एक दानव होता है, एक मनोवैज्ञानिक दोष होता है जो डर महसूस कर रहा होता है। चेतना पूरी तरह से खुश रहती है। चेतना को डर नहीं लगता। जब मैं उस टुकड़े को ढूंढ लेता हूँ जो ताश के उस महल को थामे हुए है और उसे वहाँ से हटा देता हूँ, तो पूरा महल ढह जाता है, डर चला जाता है, लगाव चला जाता है, क्योंकि मैंने उस दानव, शैतान या मनोवैज्ञानिक दोष को ढूंढ लिया जो सब कुछ थामे हुए था। और इसी तरह हम लगाव पर काम कर पाएंगे, और लगाव पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जूते में एक पत्थर बन जाएगा, ये एक जंजीर बन जाएगा। जब हमें अपने कार्य में कोई निर्णय लेना होगा तो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम अपने घर से जुड़े हुए हैं। हम यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे घर का क्या होगा, कोई उसे चुरा लेगा। दरअसल हमें एक मिशन के लिए सच में हमें अभी जाना है। नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने काम से लगाव है, अपने व्यवसाय से लगाव है, मुझे उन लोगों के सामने अपनी छवि से लगाव है। जब तक हम इसे छोड़ने में सक्षम नहीं होते, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। हम अपने आंतरिक कार्य में अटक कर रह जाएंगे और प्रेम और अधिक बढ़ता चला जाएगा।
हमें ज़रूरत है कि प्रेम एकजुट हो, एक हो जाए, बड़ा हो जाए, एक हो जाए और वह पूरी मानवता में फैल सके। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि यह और अधिक बँटता रहे। जितनी अधिक चीज़ें हम हासिल करते हैं, जितनी अधिक चीज़ें हम खरीदते हैं, जितना अधिक हम उन चीज़ों से जुड़ते हैं जिन्हें हम हासिल करते हैं, उन लोगों से जिनसे हम मिलते हैं, उतना ही अधिक प्रेम बँटता जाता है और हम और अधिक स्वार्थी बनते जाते हैं। और इसी वजह से हमारे लिए चेतना की क्रांति के 3 कारकों पर काम करना इतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आज की यह थी हमारी प्रस्तुति। आइए हम इस वाक्य के साथ समाप्त करें। परिवार एक कर्तव्य है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि कर्तव्यों की सीमा कहाँ तक है और अधिकारों की सीमा कहाँ तक। हर प्रकार का परिवार हमें एक महत्वपूर्ण समझ सिखाता है, हमें एक अनमोल ज्ञान देता है। भौतिक परिवार की एक भूमिका होती है और इसकी कुछ सीमाएं होती हैं जिन तक हमें पहुंचना होता है। मनोवैज्ञानिक परिवार जिससे हम सबसे अधिक जुड़े हुए हैं, वह हमसे वह सब कुछ छीन रहा है जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है और हमें इसे समझना होगा ताकि हम काम करना शुरू कर सकें। और असली परिवार इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यही एकमात्र सच्चाई है, यही हमारे भीतर एकमात्र शाश्वत चीज़ है। जिस चीज़ को हमने कभी महत्व नहीं दिया, अब समय आ गया है कि हम उसे वह महत्व देना शुरू करें जिसकी उसे आवश्यकता है, ताकि हम उन शक्तियों, उस ज्ञान, उस असली परिवार के सदस्यों को पुनः प्राप्त कर सकें जो हमें इस आंतरिक कार्य में आगे बढ़ने में मदद करें। अगला व्याख्यान ध्यान और कोआन KONS पर होगा। मैं हमारे संपर्क छोड़ रहा हूं ताकि यदि आपको इस विषय या व्याख्यानों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकें। आप हमें YouTube पर पा सकते हैं, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर, हमारी वेबसाइट पर और वहाँ दिख रहे व्हाट्सएप नंबरों पर भी जैसे कि ढूंढ सकते हैं। आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको अधिक जानकारी या पूरक सामग्री चाहिए, आप चाहें तो इस व्याख्यान के विवरण में आपको एक लिंक मिलेगा। में एक सीधा लिंक हमारे व्हाट्सएप पर। अगर आप इन व्याख्यानों के बारे में अधिक जानकारी या पूरक सामग्री चाहते हैं। सभी का भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे।